क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा हमारे इतने करीब क्यों आ जाती हैं? क्यों कहा जाता है कि अगर इन दिनों में सच्चे मन से माँ की भक्ति कर ली जाए तो जीवन की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन रुकिए, सवाल ये है कि आखिर करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी साधना को अधूरा कर सकती है। नवरात्रि का पहला नियम: सच्चाई और पवित्रता। अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध कीजिए। झूठ, छलकपट और किसी के साथ अन्याय, ये सब माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। सोचिए, अगर माँ आदिशक्ति हैं तो वो आपके मन के हर भाव को देख सकती हैं। तो भक्ति केवल दिखावे की नहीं, दिल से होनी चाहिए। दूसरा नियम: व्रत और संयम। नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति उपवास करता है वो केवल भूखा रहने से माँ को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि संयमित भोजन, सात्विक आहार और इंद्रियों पर नियंत्रण ही माँ तक पहुँचने का मार्ग है। अगर आप व्रत रखते हुए क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं तो क्या सचमुच वो व्रत सफल होगा? तीसरा नियम: सेवा और दान। माँ की सबसे बड़ी पूजा है भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और जरूरतमंद की मदद करना। कहा जाता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो असल में माँ का ही अंश आपकी परीक्षा ले रहा होता है। तो नवरात्रि में हर रोज कोई न कोई सेवा का काम जरूर कीजिए। अब सुनिए वो बातें जो नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। पहली बात: माँ की साधना करते हुए अपवित्रता से बचें। नकारात्मक सोच, नशा, शराब, मांसाहार, ये सब साधना को खंडित कर देते हैं। ये ऐसे है जैसे आप दीपक जलाएं और साथ ही उस पर पानी भी डाल दें। दूसरी बात: अहंकार से बचें। अगर आप सोचते हैं कि मैंने 9 दिन का व्रत रखा, मैंने माँ की आराधना की तो माँ अब मुझे सब कुछ देंगी, तो ये घमंड ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। माँ सिर्फ उसी की सुनती है जो विनम्र है और जो अपने अहंकार को माँ के चरणों में अर्पित कर दे। तीसरी बात: दूसरों की बुराई और अपमान। अगर इन दिनों में आपने किसी का अपमान किया, किसी को नीचा दिखाया, तो समझ लीजिए माँ की कृपा धीरे धीरे आपसे दूर हो रही है। तो अब सोचिए, नवरात्रि में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो समय है जब पूरा ब्रह्मांड माँ की ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप इन 9 दिनों में सही साधना कर लें तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो अगली बार जब नवरात्रि आए, सिर्फ व्रत ही मत रखिएगा, बल्कि माँ के नियमों को जीवन में उतार कर देखिए। क्योंकि माँ दुर्गा से मनोकामना तभी पूरी होती है जब आप माँ के मार्ग पर सच्चाई और सेवा के साथ चलते हैं। याद रखिए, माँ की कृपा पाने के लिए बड़ी चीजें नहीं, बस सच्चा मन, पवित्र आचरण और दूसरों के लिए करुणा चाहिए। और जब ये तीनों आपके जीवन में होंगे तो माँ दुर्गा आपकी हर अधूरी इच्छा धीरे धीरे पूरी कर देंगी।